नमस्कार. आत्मकला विज्ञान ध्यान केंद्रातर्फे मी स्वामी मैत्रेय आपले सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करतो. शंकरप्रीतच्या नवीन भागात प्रवेश करण्यापूर्वी मी आपल्या सर्वांना नम्रपणे आवाहन करू इच्छितो की आपल्या चॅनलला जास्तीत जास्त सबस्क्राईब करा, जेणेकरून 1000 सबस्क्रिप्शन झाल्यानंतर आपल्याला लाईव्ह ध्यान शिबिर वगैरे यूट्यूबच्या माध्यमातून घेता येऊ शकेल. महाराजांच्या माझा एके ठिकाणी दिवसागणिक एक अंतरसंबंध अंतरसंवाद विकसित होत चालला होता. एक असा संवाद ज्याला शब्दांच्या भाषाच्या विचाराची गरज नव्हती आणि एकीकडे वेगवेगळ्या ध्यान विधी करून त्या ध्यानविधीचा अनुभव घेण्याची प्रक्रिया सुरू होती. असंच ध्यान करत असताना एकदा मी डोळे बंद करून ध्यान करत होतो आणि अचानक डोळ्यासमोर असं हलकासा प्रकाश आणि त्यातून महाराजांचं दर्शन, म्हणजे महाराज स्वतः त्या आकाशातनं, त्या धुळातनं, त्या ढगातनं समोर येऊन थांबलेत असं ते दृश्य होतं. आता ध्यानाच्या बाबतीत ही गोष्ट तर खरी आहे की आपल्याला जे काही दिसतं तो आपल्या मनाचा भ्रम असू शकेल, आपल्या कल्पना, आपल्या मनातल्या इच्छा, आकांक्षा, स्वप्न याचं ते प्रोजेक्शन असू शकेल. ध्यानामध्ये जे दिसतंय ते काही असलं, ते दृश्य त्याच्यापेक्षा ज्याला दिसतंय त्या साक्षीमध्ये स्थिर होणं, त्याला जाणणं, त्याचा अनुभव घेणं महत्त्वाचं असतं. पण ती सुरुवात होती. त्यामुळे जरी कल्पना असेल, भ्रम असेल, तरी देखील त्या सुंदर भ्रम, कल्पना जे काही होतं त्याच्यात स्थिर राहण्याचा प्रयत्न चालू होता. साक्षीचा धागा हळूच कुठंतरी हलवत होता, परत येत होता. आणि या स्थितीमध्ये मी हळुवारपणे डोळे उघडले, म्हणजे त्या भ्रम आणि ह्याच्यातनं बाहेर येण्यासाठी. पण झालं उलटच. मी डोळे उघडले तरी महाराज माझ्या डोळ्यासमोर. मग थोडंसं बौद्धिक ह्याच्यात अडकलो की हे दृश्य माझं कल्पना आहे, माझा भ्रम आहे, हे मी माझ्या मनाने निर्मित केलेलं आहे का प्रत्यक्ष खरं महाराज डोळ्यासमोर आहेत. आणि ते जे काही रूप होतं महाराजांचं त्यावेळेला, शब्द नव्हते पण खूप करुणा आणि प्रेम, आणि म्हणजे त्याला शब्दात मांडताच येणार नाही. तर डोळे उघडून सुद्धा तेच दिसत होतं आणि जे काही दिसत होतं त्या ह्याच्यामध्ये मला असं वाटलं नाही की हे कुठंतरी संपावं. आणि हळूहळू मी पण त्यात
त्या शब्दांच्या पलीकडील जो काही माझा भ्रम असेल, माझी कल्पना असेल किंवा जे काही असेल, त्याच्यातनं बाहेर पडण्याऐवजी मला असं वाटत होतं की हे क्षण हे असं स्थिर व्हावा, हे असंच चालू राहावं, हे दृश्य विलीन होऊ नये जे काही मी पाहतोय. त्याला एक गझल मला आठवली, हिंदीतली आहे. कैसे सकून पाऊं तुझे देखने के बाद, कैसे सकून पाऊं तुझे देखने के बाद, अब क्या गजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद. आवाज दे रही है मेरी जिंदगी मुझे, आवाज दे रही है मेरी जिंदगी मुझे, जाऊं मैं या न जाऊं तुझे देखने के बाद. काबे का एहतराम भी मेरी नज़र में है, काबे का एहतराम भी मेरी नज़र में है, सर किस तरफ झुकाऊं तुझे देखने के बाद. तेरी निगाह मस्त ने मकसूर कर दिया, तेरी निगाह मस्त ने मखमूर कर दिया, क्या मैं कदे को जाऊं तुझे देखने के बाद. नजरों में ताबदीद ही बाकी नहीं रही, नजरों में ताबदीद ही बाकी नहीं रही, किससे नजर मिलाऊं तुझे देखने के बाद. कैसे सकून पाऊं तुझे देखने के बाद. जिसका सपना हम देखते थे, जिसकी मूरत हमारे हृदय में थी, जो हमारे स्मरण में, हमारे यादों में एक दीप की तरह जल रहा था, जिसकी मिलने की चाहत करते थे, जिसके मिलने के सपने देखते थे, वो ऐसे सामने आकर खड़ा हो गया तो कैसी स्थिति होगी. सोचो, अगर तुम परमात्मा को मिलना चाहते हो और दिन रात उसके मिलने के सपने देख रहे हो, उसके मिलने की चाहत में तुम्हारा सफ़र जारी है और अचानक वो तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाता है, कैसे लगेगा. कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, और कैसे इस दृश्य को देखने बाद किस शब्दों में तुम इसे बयान करोगे. कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, अब क्या गजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद. अब शब्दों की जरूरत ही कहाँ रही है. किस शब्दों में, किस अल्फाजों में ये अनुभव बयां किया जाए. गज़ल का मतलब है रदीफ, काफिया, रुत, बहर, जहाँ शब्दों का एक विशिष्ट छंदों में उसे कहा जाता है. यहाँ तो सब छंद गिर गए, सब शब्द गिर गए, सब विचार गिर गए, सब भाव विलीन हो गए. ऐसा लग रहा है जैसे हम शून्य में खो गए हैं कहीं. कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, अब क्या गजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद. आवाज दे रही है मेरी जिंदगी मुझे, आवाज दे रही है मेरी जिंदगी मुझे, जाऊं मैं या न जाऊं तुझे देखने के बाद. जिंदगी आवाज दे रही है, जिंदगी के सपने हैं, जिंदगी के कुछ अरमान हैं, हमारी इच्छा, आकांक्षा, हमारे ध्येय, कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ पाना है. ये जिंदगी की जितने भी हमारी कल्पनाओं के विस्तार है, कहीं दूर से आवाज दे रही है जिंदगी. मगर तुझे देखने के बाद एक प्रश्न खड़ा हुआ है कि जाऊं मैं या न जाऊं
तुझे देखने के बाद। अभी जिंदगी भी कुछ काम की नहीं रही, जीवन भी व्यर्थ हो गया तेरे सामने। क्योंकि जीवन से बढ़कर कुछ जब सामने हो तो किस जिंदगी की बात करें। जिंदगी जहां से आती है, जिंदगी जहां लौट कर जाती है, वो जब सामने खड़ा हुआ दिखाई देता हो तो और किसकी आवाज सुने। सब आवाज, सब शब्द वहां खो गए। काबे का एहतराम भी मेरी नजर में है, सर किस तरफ झुकाऊं तुझे देखने के बाद। और जिस मंदिर, मस्जिद, काबे में लोग उसके याद में, उसको पाने की चाहत में सर झुकाते हैं, वो भी मेरे करीब है, मेरे निकट है। तो मैं सर किस तरफ झुकाऊं? वो मंदिर, मस्जिद की मूर्तियों में, या जो साक्षात मेरे सामने खड़ा हुआ है, एक जीता जागता परमात्मा, उसके सामने किस तरफ सर झुकाऊं? मूर्ति के सामने या साक्षात वो मूर्ति जिसकी बनी है वो मेरे सामने खड़ा है, उसके सामने। काबे का एहतराम भी मेरी नजर में है, सर किस तरफ झुकाऊं तुझे देखने के बाद। तेरी निगाह मस्त ने मखमूर कर दिया, क्या मैं कदे को जाऊं तुझे देखने के बाद। और वो जो निगाह थी, वो जो नजर थी, वो जो दृष्टि थी, वो जो आंख थी, उस आंखों में ऐसा जादू था, ऐसा नशा था कि उस निगाहों को देखकर मस्त हो गया मन, दिल झूमने लगा, एक नशा सा छा गया। मस्त उस तेरी निगाह मस्त ने, वो निगाहें इतनी मस्त थी कि उसने मखमूर कर दिया। एक ऐसा नशा पहली बार उस नशे का स्वाद चखा कि जहां होश परम शिखर पर था और फिर भी बेहोशी थी। और ऐसा नशा जब उस निगाह से, उस आंख से मिल रहा हूं, तो फिर मैकदे में जाके किस मय का स्वाद चखे। सारे मैखाने फीके पड़ गए उस आंखों के सामने, उस निगाह के सामने, उस नजर के सामने। तेरी निगाह मस्त ने मखमूर कर दिया, क्या मैकदे को जाऊं तुझे देखने के बाद। नजरों में ताबदीद ही बाकी नहीं रही, नजरों में ताबदीद ही बाकी नहीं रही, किससे नजर मिलाऊं तुझे देखने के बाद। और उसे देखने के बाद किसी और चीज के दीदार करने की इच्छा ही नहीं रही, सारी इच्छा विसर्जित हो गई। नजरों में ताबदीद ही बाकी नहीं रही, अब इस नजरों से और कुछ देखने को तमन्ना बाकी ही नहीं रही। और अब जाके किससे नजर मिलाऊं तुझे देखने के बाद। वो दृश्य ऐसा था कि काफी देर तक उस जीवित मूर्ति को मैं अपनी आंखों के सामने महसूस कर रहा था। और इसमें कई समय, कई काल निकल गए, मुझे पता ही नहीं चला कितना समय चला गया। और ये ऐसा था, इस अनुभव में
कोई शब्द नहीं थे, कोई विचार नहीं थे, कोई कल्पना नहीं थी। बस एक दृश्य था, एक दृष्टा था, साक्षी का धागा खोता था, आता था, और इसमें मेरी ओर से कोई नियंत्रण नहीं था। ना साक्षी को पकड़ने के लिए नियंत्रण था, ना उसे खोने के लिए नहीं। जो कुछ भी हो रहा था वो एक सहज प्रवाह में हो रहा था। उसमें किसी बात की कोई चेष्टा नहीं थी, कोई नियंत्रण नहीं था। बस उस क्षण में, उस दृश्य में, उस आनंद में जो कुछ भी मिल रहा था उसमें मैं खो गया था। कोई अलग ही, किसी अलग विश्व में खो गया था। मैं वहां था और वहां नहीं था, मैं था भी और नहीं भी था। और ये बहुत अलग और अनुभव था, और गहरा था बहुत, और काफ़ी देर तक था। और उसके बाद में वो धीरे धीरे धूमिल होते हुए वो अदृश्य हो गए। ऐसा वो अनुभव था। और मानो उस अनुभव ने कुछ हद तक मेरे जीवन की दिशा को, मेरे मन को, मेरे प्रयास को एक अलग रंग में रंग दिया था। और उसके बाद कई दिनों तक मैं मौन रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी से बात करूं, किसी से जाऊं, मिलूं। ऐसे लगता था कोई एकांत में बैठा रहूं, कोई नहीं चाहिए वहां, ना कोई मित्र, ना परिवार, ना रिश्ते, कुछ भी नहीं। ऐसे एकांत में बैठा रहूं और मौन में ठहर जाऊं। थोड़ा अलग था अनुभव, अद्भुत था। मगर जो कुछ भी था उससे हमारा रिश्ता और थोड़ा गहरा हो गया। इसके आगे की कहानी हम अगले शंकर प्रीत के भाग में इस बारे में बात करेंगे। मैं आपसे फिर एक बार नम्र निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अपने मित्रों को, अपने परिवारों को, अपने सहयोगियों को चैनल सब्सक्राइब करने के बारे में विनती करना, ताकि 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद हम कोई ध्यान शिविर लाइव यूट्यूब चैनल के माध्यम से ले सके। आप सबके प्रेम और सहयोग के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप सबका अनुग्रहित हूँ। सभी शंकर भक्तों का मेरा मनपूर्वक नमन, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर।